हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करते हैं मानहानि पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से लेकर धारा 502 तक मानहानि के विषय में दी गई है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 499। धारा 499 क्या कहती है? धारा 499 कहती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आशय सहित ठेस पहुंचाता है, वो भी असत्य तथ्यों के आधार पर, तो वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। अब मानहानि से संबंधित दंड के जो प्रावधान हैं वो धारा 500 में दिए गए हैं। धारा 500 भारतीय दंड संहिता कहती है कि कोई व्यक्ति जो धारा 499 के अंतर्गत अपराध करता है, अर्थात किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो वह 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से, अर्थात 2 वर्ष के कारावास से भी और जुर्माने से भी दंडित किए जाने योग्य अपराध करता है। मानहानि को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात इसके 2 प्रकार हैं, मौखिक मानहानि और लिखित मानहानि। धारा 501 में, यहां पर हम बात करते हैं लिखित मानहानि की। धारा 501 में, धारा 500 में मौखिक मानहानि हो गई और धारा 501 में लिखित मानहानि। यानी कि कोई व्यक्ति पंपलेट छपवाकर, लेटर के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से असत्य तथ्यों के आधार पर मानहानि के इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो वह 501 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करता है। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, धारा 502 भारतीय दंड संहिता की धारा 502 क्या कहती है? धारा 502 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति लिखित सामग्री, अर्थात यदि वह सामग्री जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हुए निर्मित की गई है, उस लिखित सामग्री का विक्रय करता है, वह धारा 502 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मानहानि 2 प्रकार की है, लिखित और मौखिक। लिखित धारा 501, मौखिक धारा 500। और इसमें जो है दंड का लिखित और मौखिक धारा 499, धारा 499 में मौखिक है और धारा 500 में लिखित है, धारा 501 में लिखित है और धारा 500 में इसके दंड का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं मानहानि के संबंध में आगे के तथ्यों के बारे में। मानहानि पर 2 प्रकार से केस दर्ज किया जा सकता है। एक सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल प्रकरण और एक आपराधिक प्रकरण। आपराधिक प्रकरण मानहानि के लिए यदि दर्ज किया जाता है तो इसमें सामने वाले व्यक्ति को, यानी जो अपराधी व्यक्ति है, उसको दंड का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यदि सिविल प्रकरण न्यायालय में लगाया जाता है मानहानि का, तो उसमें कोई व्यक्ति मानहानि के लिए रुपयों की मांग कर सकता है कि सामने वाले ने
मेरी इतनी मान प्रतिष्ठा की हानि पहुंचाई है और यह मुझे रुपए के रूप में मिलनी चाहिए, अर्थात वह अपने मान की हानि का आकलन रुपए में करके न्यायालय में प्रकरण को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से हमने मानहानि के संबंध में समझा कि मानहानि कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है। हम यहाँ पर एक बात और करना चाहेंगे। हमने देखा कि व्यक्तिगत मानहानि को हमने रखा धारा 500 में। अच्छा, मानहानि जो है वो सामूहिक रूप से भी तो हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से किसी समूह की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है या समूह की मान हानि करता है, तो वह धारा 153 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है, जो उपद्रव की श्रेणी में आता है। साथ में ही एक बात और हम करते हैं, राज्य सरकार यानी कि राष्ट्र के खिलाफ कोई व्यक्ति मानहानि करता है या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो वह धारा 124A भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है और यह दंडनीय अपराध देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हमने मानहानि के संबंध में मानहानि को 3 भागों में बांटा: व्यक्तिगत मानहानि, सामुदायिक मानहानि और राष्ट्रीय या राज्य की मानहानि। इस प्रकार से हमने देखा कि मानहानि इतने प्रकार की या इस तरह की अपन ने देखी। अब हम बात कर रहे हैं मानहानि के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मानहानि किस प्रकार से कर सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तक हमने इनकी धाराओं के बारे में और इसके कानून के बारे में जानकारी ली है। अब हम बात कर रहे हैं मानहानि के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। मानहानि का आवश्यक तत्व, पहला आवश्यक तत्व है कि मानहानि से संबंधित तथ्य जो है वो असत्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सत्य तथ्यों के आधार पर मान की हानि करता है तो वह मान की हानि की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला तत्व क्या होगा। तो अगला तत्व है मानहानि से संबंधित टिप्पणी की जानी चाहिए। असत तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, ये तो हो ही गया, लेकिन मान की हानि भी होनी चाहिए, यानी कि प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंचनी चाहिए। यह उसका दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व क्या है? अपमानजनक जो शब्द कहे जा रहे हैं वह व्यक्ति को लक्ष्य करके कहे जाने चाहिए। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, इस प्रकार की जो तथ्य हैं या जो बातें अपमानजनक कही जा रही हैं, वह किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कही जानी चाहिए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपमानजनक शब्द कहे और उस समय उस व्यक्ति के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो ऐसे तत्व भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।